अरे बेटा ये क्या किया तूने? अरे झंडा नीचे गिरा दिया। अंकल मुझे सब्जी लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना? अरे बेटा वो हमारे देश का तिरंगा है, उठाओ इसे। अंकल अब मैं अपना काम छोड़ के 2 रुपए का झंडा उठाऊंगी क्या? कोई बात नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं ही लगा देता हूँ। अरे अंकल क्या कर रहे हो? अरे अपने ठेले पे झंडा लगा रहा हूँ, और क्या लगा रहा हूँ। अरे रहने दो ना अंकल। अरे बेटा ये क्या किया तूने? झंडा नीचे गिरा दिया। अरे अंकल 2 रुपए का झंडा ही तो है, इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहे हो आप? अरे बेटा ये हमारे देश का झंडा है। रियली अंकल जी, थैंक यू सो मच ये बताने के लिए कि हमारे देश का झंडा है। मुझे तो पता ही नहीं था। अब शायद मुझे आपसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी, है ना? अरे बेटा ये ना हमारे देश का झंडा है, तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए। यार अंकल सुबह सुबह मत पकाओ यार, अगर सब्जी देना है दो, नहीं तो ना सही। अरे नहीं देनी मुझे सब्जी। क्या बोला आपने? सही सुना तूने बेटा, मुझे तुमको सब्जी नहीं देनी। पर क्यों? पहले बेटा तुम सॉरी बोलो। सॉरी? हम सॉरी क्यों बोले? तुमने इस झंडे का अपमान किया है, तुमने इस झंडे को उठा के नीचे फेंका है। अंकल दिमाग सटक गया है क्या आपका? कैसे बहकी बहकी बातें करने लगे हुए हो? मैं सही बोल रहा हूँ बेटा, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने इस झंडे के साथ गलत व्यवहार किया है। अंकल अब ना आपको बहुत ज्यादा हो रहा है। ये 2 रुपए के झंडे के चक्कर में ना आपको ज्यादा मेरे सर पे चढ़ रहे हो। इतनी अगर दिमाग पे देशभक्ति सवार है ना, तो सब्जी की रेडी छोड़ के झंडे की रेडी क्यों नहीं लगा लेते आप? अरे बेटा तुम इस झंडे की कीमत तो पता है, पर इसकी अहमियत का नहीं पता। अच्छा, अब हमें सब्जी वाला बताएगा कि झंडे की अहमियत क्या होती है। अबे कभी स्कूल गया है क्या? स्कूल तो कभी नहीं गया, पर मुझे अच्छे से पता है कि इस झंडे की ना अहमियत क्या है। अरे लोग तो इसके लिए अपनी जान तक दे देते हैं ताकि ये हमेशा लहराता रहे, और तुमने उठा के इसे नीचे फेंक दिया। अरे अंकल तो कौन सा तुम्हारे घर से कोई मर रहा है, क्यों पर्सनल ले रहे हो? अरे बेटा मेरा बेटा ना एक आर्मी ऑफिसर था, और वो इस झंडे की आन बान शान के लिए ना कुर्बान हो गया था। मेरा बेटा ही तो क्या, अगर कोई भी इस झंडे के लिए कुर्बान हो जाए ना, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और हमें उन पर गर्व करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि जो मर गया शहीद हो गया हमें उससे क्या। अरे बेटा बॉर्डर पे फौज है तभी यहाँ मौज है। अंकल ये ना बकवास बातें होती हैं। और मुझे एक बात बताओ, क्या फायदा इस झंडे का इतना सम्मान करने का जब आपका बेटा शहीद होने के बाद भी आपको यहाँ पे सब्जी बेचनी पड़ रही है? रुक जाओ दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि हमारा भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है तो कमेंट करके बताओ, और जो भारत से दिल से प्यार करता है वो एक लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेटा सब्जी ना मैं अपनी मर्जी से बेचता हूँ, बाकी मेरे बेटे के शहीद होने के बाद ना सरकार मुझे घर चलाने के लिए खर्चा देती है और बड़ी सारी सहूलतें भी देती है। पर बेटा ये सब्जी ना मैं अपने टाइम पास के लिए बेचता हूँ। अगर सरकार मुझे कुछ भी ना देती ना, तब भी मैं इस झंडे की ना उतनी इज्जत करता जितनी की अब करता हूँ। भले इस झंडे की कीमत 2 रुपए है, पर इसकी आन बान शान ना अनमोल है। अरे इसे नीचे गिराने का मतलब हम उनकी बेइज्जती कर रहे हैं जो बॉर्डर पे हमें बिना जाने पहचाने हमारे लिए अपनी जान तक दे देते हैं। अरे बेटा तुम्हें ना उनकी इज्जत करनी चाहिए, इस तिरंगे की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बेटा हम लोग बॉर्डर पे जाके लड़ तो नहीं सकते, पर बॉर्डर पे जो हमारे लिए अपनी जान दे रहे हैं हम उनके लिए एक झंडा तो लगा ही सकते हैं ना। आई एम सॉरी अंकल जी, हमसे गलती हो गई। तिरंगे की इज्जत कोई करना बात नहीं हर बेटा। भारतीय का कर्तव्य है, क्योंकि यही हमारी पहचान है।